नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागत स्मृतिः तदा जुहाव तं सूतं रामवृत्तांत कारणात्। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनाने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। तदा सूतो महाराजं कृतांजलि रूपस्थितः राममेवाश्नु शोचन्तं दुःख शोक समन्वितम्। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वृद्धं परम संतप्तं नवगृहं एव द्वीपं विनिश्वसन्तं ध्यायन्तं स्वस्थमिव कुंजरं राजा तु रजसा सूतं ध्वस्तांगं समुपस्थितम् अश्रुपूर्णमुखं दीनम् उवाच परमार्थवत्। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजरात का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो रहे थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, क्वनुवत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलम् उपाश्रितः सोऽत्यन्त सुखितः सूत किम शिष्यति राघवः। सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे। जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम क्या वहाँ क्या खाएंगे। दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमंत्र शयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथम नाथवत्। सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य है वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे। यम यान्तम अनुयान्ति स्म पदाते रथ कुंजरः स वत्स्यति कथम रामो विजनम वनम आश्रितः। जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे। व्यालेर्मृगेराचरितं कृष्ण सर्प निषेवितं कथं कुमारो वैदेय्या सार्धं वनम उपाश्रितो। जहाँ अजगर और व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं, जहाँ काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहाँ कैसे रहेंगे। सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्र सह सीतया राजपुत्रो कथम पादैर्वरूय रथाद्गतो। सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे। सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दृष्टो ममात्मजो वनान्तं प्रविशन्तो तावश्विना विमंदरम्। सारथे, तुम कृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। किमुवाच वचो रामः
किमुवाच च लक्ष्मणः सुमन्त्रवनम् आसाद्य किमुवाच च मैथिली। सुमंत्र वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा, तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया। आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय जीविष्याम्य यमे तेन यया तिरेव साधुषु। सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जं मानया उवाच वाचा राजानं स बाष्प परिबद्धया। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा। अब्रवीन् मे महाराज धर्मम् एवानुपालयन् अंजलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च सूतमद्वचनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसा वन्दनीयस्य वन्धौ पादौ महात्मनः सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूतमद्वचनात्वया आरोग्यं विशेषेण यथार्हम् अभिवादनम्। महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है। सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम् अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्च नामिदं वचः धर्मनित्या यथा कालम् अग्नन्या अज्ञगारपरा भव देवी देवस्य पादौ च देववत् परिपालय। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन में संलग्न रहना। देवी, महाराज को देवता के समान मानकर उनकी सेवा करना। अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु अनुराजान् मार्यां च कैकेयीमम्ब कार्य। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उनका सत्कार करना। कुमारे भरते वृत्ते तव्या च राजवत् अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्मम् अनुस्मर। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। भरत कुशलं वाच्यो मध्वचनेन च सर्वास्वेव यथा न्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु। कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया, तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। वक्तव्यश्च महाबाहु ऋक्ष्वाकुकुलनन्दनः पितरं यौव राज्यस्थं अनुपालय। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से भी यह कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त
होने के बाद भी तुम राज सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। अतिक्रांत वया राजा मास्मैनं व्यपरोरुधः कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञा प्रवर्तनात्। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना। अब्रवीच्चापि मां भूयो वृषं शृणुवर्तयन् मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगार्धिनी। इत्येवं मां महाबाहु ब्रुवन्नेव महायशा रामो राजीवपत्राक्षो भ्रशमश्रूण्यवर्तयत्। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत से आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए यह संदेश दिया, भरत मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी माता के ही समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन् वाक्यं ब्रवीत् केनायं पराधीन राजपुत्रो विवासितः। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है? राज्ञा तो खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनं कृतं कार्यं वा वयं येनाभिपीडितः। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। यदि प्रव्राजितो रामो लोभ कारण कारितं वरदान निमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतं। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। इदं तावद् यथा काम मोक्षवरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्ष्ये। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण दिखाई नहीं देता है। असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात् जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। अहं तावन् महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता है। सर्वलोक प्रियं त्यक्त्वा सर्वलोक हिते रतं सर्वलोको अनुरज्येत कथम चानेन कर्मणा। जो संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं, उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। सर्व प्रजाभिरामं हि रामं प्रव्रज्य धार्मिकं सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे। जानकी तु महाराज निश्वसन्ति तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव
विष्ठिता विस्मिता स्थिता। महाराज तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थी। अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुःखेन रुदती नैव मां किंचित ब्रवीत। उन यशस्वी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उद्वीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तम् उपवीक्ष्य सा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी। तथैव रामो अश्रुमुख कृतांजलिः स्थितो अब्रवील्लक्ष्मण बाहुपालितः तथैव सीता रुदति तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम्। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी अपने इस रथ को देखती थी और कभी मेरी ओर। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।